हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर में। तो बच्चों, आज शुरू करने वाला हूं चैप्टर नंबर 10, थ्योरम 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम आप सभी के लिए सर्कल का सभी थ्योरम्स आज कंप्लीट करेंगे 10.8 से लेके 10.11 तक। ये सभी जो थ्योरम 10.8, 10.9, 10.10 और 10.11 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 10.8 और 10.9 और 10.11 पर ही नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बेस्ड है। तो इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेके एंड तक वॉच करिएगा, तो आपको लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो 10.8 थ्योरम है, कह रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी यहां से क्या हो जाएगा कि कह रहा है स्टेटमेंट की जो एंगल सबटेंडेड सेंटर पर है, वो सर्कल के किसी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंगल सबटेंडेड जो बना रहा है, उस सेंटर पे बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है। यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका फिगर क्या हो जाएगा, 3 केस में डिवाइड होगा ये। यानी हम तीनों का फिगर बनाएंगे यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये आपका एक सर्कल है, इसमें हम आर्क ए बी ले रहे हैं ये, तो यहां से देखिए ए बी हमारा क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इतना ए बी हमारा मेजर आर्क हो जाएगा। अब इसका जो एंगल सबटेंडेड सेंटर पे है, मान लीजिए ये सेंटर ओ है, ये सेंटर क्या है, ओ है। अब यहां से ओ से ए को मिला रहे हैं, ओ से बी को मिला रहे हैं, तो जो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर पे बन रहा है, अब एनी पॉइंट जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, मान लीजिए यहाँ पे सी लिया है और ए से सी को मिला दिए हैं, फिर सी से बी को मिला दिए हैं, तो जो एंगल ए सी बी बन रहा है, वो हमारा एंगल ए ओ बी का क्या है, डबल है। यानी प्रूफ करके हमको लाना है कि एंगल ए ओ बी बराबर हो जाए टू एंगल ए सी बी के। अब ये दूसरा फिगर इसमें से ये हो जाएगा कि मान लीजिए कि ये भी आपका सर्कल है। अब जो हम आर्क ले रहे हैं, ये सर्किल का सेंटर ओ हो गया। अब यहां से आर्क जो ले रहे हैं, बिल्कुल इसके सीध में ये हम ए ले रहे हैं और इसके सीध में हम बी ले रहे हैं, और यहां से इसको मिला दें तो ये भी जो हमारा एंगल बना रहा है, वो हमारा एंगल सबटेंडेड होगा एट ए सेंटर पे। और यहां से हम एक पॉइंट सी ले रहे हैं और इसको यहां से मिला रहे हैं ए सी और बी सी को, तो ये भी हमारा एंगल ए सी बी जो होगा, वो हमारा ए ओ बी का डबल हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी यहां से क्या हो गया, सेमी सर्किल हो गया। यानी इसको हम डायमीटर बोल सकते हैं। AB is the diameter of circle then divided into 2 equal parts of circle is called semicircle। और तीसरा केस यहां से बन जाएगा कि मान लीजिए कि ये आपका एक सर्कल है, अब इसमें आर्क हमने क्या कर दिया, मेजर ले लिया, यहां से AB ये हो गया, ये आपका B हो गया, और ये सर्किल का क्या है, सेंटर है, O है, और O से A को मिला दिया और O से बी को मिला दिया, और इधर एक पॉइंट हमने सी ले लिया, वैसे ही ए सी को और बी सी को मिला दिया। तो जो हमारा ये एंगल ए ओ बी बनेगा, वो डबल एंगल ए सी बी का हो जाएगा। तो ए बी यहाँ से हमारा क्या है, आपका ए बी यहाँ से मेजर आर्क हो गया, ए बी यहाँ से इतना हमारा पार्ट क्या हो गया, मेजर आर्क हो गया, और इतना ये पार्ट माइनर हो गया। अब यहां से इसमें भी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी वो डबल हो जाएगा एंगल ए सी बी के। यानी पूरे थ्योरम्स में ये कह रहा है कि जो सेंटर पे बना एंगल है ना, वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का कितना होता है, 2 गुना होता है, डबल टाइम होता है। तो हम इसमें से किसी एक फिगर को लेके चलेंगे, तो यहां से गिवन दैट क्या हो जाएगा, गिवन दैट में ये हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रूफ में गिवन दैट हो जाएगा कि ए सर्किल विद सेंटर ओ इन विच एन आर्क ए बी, एक आर्क ए बी है, यहां भी ए बी आर्क है, यहां भी ए बी आर्क है, और यहां भी ए बी आर्क है। यानी 3 केस में डिवाइड हो रहा है, एक तो माइनर आर्क, दूसरा सेमी सर्किल, और तीसरा मेजर आर्क। तो सबटेंडेड एंगल एट ए सेंटर ए ओ बी एंड एंगल ए सी बी एट एनी पॉइंट सी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है,
तो यहां से प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल AOB है वो डबल हो जाएगा एंगल ACB के। इसका यूज बहुत आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, यानी सर्किल के सेंटर पे बना जो एंगल होता है वो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर दे रहे हैं, ज्वाइन OA और OB को ज्वाइन कर दे रहे हैं और प्रोड्यूस यहां से कर देंगे क्या कि हम यहां से O से C को मिला देंगे और इसको यहां से थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देंगे एट ए पॉइंट D पे, इसको पॉइंट D मान लेंगे। अब ये चीजें हम तीनों केस में अप्लाई कर देंगे, यहां से फिर हम O से C को मिला देंगे और इसको भी प्रोड्यूस कर देंगे एट ए पॉइंट D पे, और यहां से भी हम O से C को मिला देंगे और इसको भी प्रोड्यूस कर देंगे एट ए पॉइंट D पे। लेकिन हम फिगर में किसी एक को लेके चलेंगे, तो यहां से क्लियरली दिख क्या रहा है हमको कि देयर आर 3 केसेस एराइज नेमली, यानी इसमें 3 केस बन रहा है। पहला तो हो जाएगा कि AB इज माइनर आर्क, यानी AB क्या है, माइनर आर्क है, इतना हमारा माइनर आर्क है और इतना हमारा मेजर आर्क है। दूसरा AB इज सेमी सर्किल, AB क्या है, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल कब होगा, जब जो लाइन हमारा सेंटर से पास होगा तो सेमी सर्किल हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट वाला हो जाएगा कि AB इज मेजर आर्क, यहां पे AB क्या है, मेजर आर्क है, इतना हमारा मेजर पार्ट है और इतना हमारा माइनर पार्ट है। यानी मेजर और माइनर क्या होता है कि जो हमारा AB होगा ना वो डायामीटर से हमारा क्या है, लेस देन हो जाएगा तो वो माइनर आर्क हो जाएगा, और डायामीटर से जो ग्रेटर देन हो जाएगा उसको मेजर आर्क करते हैं। तो यहां से क्लियरली हमको दिख रहा है कि हम एक बार ये ट्रेंगल ले लें जो हमारा AOC है, ये वाला ट्रेंगल, इस सब में देखिए AOC, ये सबका AOC ट्रेंगल देखिए, इसमें भी AOC ट्रेंगल देखिए, तीनों में देखिए। तो जो हमारा AO साइड होगा वो OC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि AOC क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्किल हो जाएगा। तो यहां से हम कह देंगे कि इन ट्रेंगल AOC में, किस में चल देंगे, इन ट्रेंगल AOC में, दैट इज OA इज इक्वल टू OC। OA क्या है, OC के बराबर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आप एक अलग से ट्रेंगल बना लीजिए। तो जब OA साइड OC के बराबर हो जाएगा तो ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रेंगल क्या होता है कि एक ट्रेंगल के 2 साइड आपस में बराबर हो, तीसरा साइड डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेंगल कहते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रेंगल में जब 2 साइड बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। मान लो इसको हम कह दे रहे हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो सब में ये क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा। वैसे ही ये भी आपका एंगल 1 हो जाएगा और ये एंगल 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो आप देखिए कि आइसोसेलेस ट्रेंगल AOC में जब OA साइड OC के बराबर हो गया तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये सभी फिगर में अप्लाई हो रहा है, ये कंडीशन होगा कि नहीं होगा। अब जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, अब यहां से हम क्या कर देंगे कि AOC में बाई एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी लगा देंगे। यानी नाउ इन ट्रेंगल AOC में बाई एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये दोनों एंगलों का प्लस इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, AOD के बराबर हो जाएगा। और AOD को हम स्मॉल ए मान ले रहे हैं और यहाँ से BOD को हम स्मॉल b मान ले रहे हैं। तो सब में ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल ए हो जाएगा, ये स्मॉल b हो जाएगा, ये स्मॉल ए हो जाएगा, ये स्मॉल b हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर दे रहे हैं कि नाउ इन ट्रेंगल AOC बाई एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, बाई एक्सटीरियर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से क्या होता है, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यानी 2 इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इन अ ट्रेंगल AOC में बाई एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, जो एंगल AOD होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये आप ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, ये आपका एंगल 2 है।
ठीक है ना, क्योंकि हम क्या बोले हैं कि नाउ इन ट्रायंगल AOC में बाई एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, तो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम ऑफ एंगल AOD के बराबर हो जाएगा। तो एंगल AOD बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब यहां से देखिए कि जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो हमको दिखाना है कि AOB हमारा ACB हमारा कितना हो जाए, डबल हो जाए, सेंटर पे बने एंगल का ये डबल हो जाए। तो हम यहां से एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल 1 हो गया। तो आप देखो एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1 हो जाएगा। और AOD कितना है, AOD को ही तो हम बोल सकते हैं ना, यहां से एंगल A भी बोल सकते हैं। तो या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, AOD ही रहने दीजिए। तो एंगल AOD बराबर हो जाएगा डबल एंगल A के, सॉरी 1 के, किसके हो जाएगा, डबल एंगल 1 के। अब यही सेम कंडीशन इधर चलते हैं, BOBC में सिमिलरली ट्रायंगल BOC में क्या हो जाएगा, OB साइड जो होगा वो OC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, इसको मान लीजिए कि ये आपका एंगल 3 है और ये आपका एंगल 4 है। तो यहाँ से एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, ये भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, बाई एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यूज कर दें तो सिमिलरली यही चीज मिल जाएगा ना, कि जो BOD एंगल होगा वो हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल BOD जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। तो आप यहाँ से देखिए एंगल 3 पे, यहाँ पे तो हमको सबटेंडेड बताना ही है, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है। तो हम एंगल 4 को एंगल 3 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस 4 की जगह पे ये एंगल 3 हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिल गया, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो एंगल BOD होगा वो बराबर हो जाएगा डबल एंगल 3 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहे हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहे हैं। अब क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर देंगे। तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा, जब 1 और 2 को प्लस कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जुड़ जाएगा, यानी एंगल AOD प्लस एंगल BOD बराबर डबल एंगल, ये 1 है, डबल एंगल 1 अब प्लस डबल एंगल 3 प्लस डबल एंगल 3। तो आप देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डबल दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी 2 कॉमन हो जाएगा। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। अब फिगर में देखिए आप, एंगल 1 प्लस एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 प्लस 3 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ACB, यानी ये क्या हो जाएगा, डबल एंगल ACB। और यहाँ से देखिए तो AOD को प्लस BOD को हम क्या बोल सकते हैं, AOB बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो ये यहाँ से क्या मिल जाएगा, एंगल AOB बराबर डबल एंगल ACB, और यही इसका रिजल्ट हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये बिल्कुल सही तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक वीडियोज को वॉच करिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम 10.9 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। ये थोड़ा इधर से है, ये पूरा ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से है, यानी कि प्रूफ करना है कि जो एंगल्स होते हैं ना वो एक ही सेगमेंट पर बनेंगे सर्किल के अंदर, तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये प्रूफ करके बताने हैं। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, अ सर्किल विथ सेंटर O एंड 2 एंगल्स ACB एंड ADB इन द सेम सेगमेंट। यानी फिगर से देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। इसका भी 3
फिगर्स बनेगा। मान लीजिए ये एक सर्किल है और ये सर्किल का सेंटर है और यहाँ पे हम एक ए बी आर्क ले रहे हैं और इसको यहाँ से मिला दे रहे हैं, तो ये आपका क्या बन रहा है, एक सेगमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये जो सेंटर पे जो एंगल इसका जो बनता है वो इसका मान लीजिए कि ये सेंटर O है और यहाँ से एक पॉइंट हम C ले रहे हैं और इसको A से C और A से B को मिला दे रहे हैं और इधर एक पॉइंट D ले रहे हैं, उसको भी हम A से D और B से D को मिला दे रहे हैं। तो कह रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, यानी एक ही सेगमेंट पे ये जो हमारा ACB एंगल बनाया है और ADB एंगल बना है ये आपस में इक्वल होते हैं। ये हमको प्रूफ करके बताना है। दोनों किस पे हैं, AB पर ही बने हैं। तो हम जो पिछला थ्योरम है उसका यूज करेंगे फॉर्मूला का कि जो हमारा एंगल AOC है यानी सेंटर पर बना एंगल सर्किल के सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है। उसका यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से इसका भी 3 केस बनेगा। जब AB हमारा माइनर आर्क बनाएगा, दूसरा हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा कि जब ये सर्किल का सेंटर O मान लीजिए और AB यहाँ से हम बिल्कुल लाइन सेंटर से पास होगी, ये बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, तो मान लीजिए ये आपका AB हो गया। अब इधर एक पॉइंट C ले लिया और इधर एक पॉइंट D ले लिया, तो हम जो ACB एंगल बना रहे हैं और ADB एंगल बना रहे हैं ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और तीसरा क्या केस सबका बनाएगा कि मान लीजिए कि ये आपका सर्किल है और ये हमने एक आर्क अब मेजर बना दिया, मान लीजिए ये A हो गया और ये आपका B हो गया और ये सर्किल का सेंटर O है और यहाँ से इसको मिला दिया यहाँ से और इधर एक पॉइंट C ले लिया और इधर एक पॉइंट D ले लिया। तो जो हमारा ACB एंगल बनेगा वो ADB के बराबर हो जाए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए। तो हम यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका सेंटर पे एंगल हो गया और ये। तो आप यहां से देखिए क्या हो जाएगा, जो हमको प्रूफ करना है कि टू प्रूफ एंगल ACB बराबर हो जाए ADB के, यानी हमने एक फिगर से यहां से लेके चलूंगा तो AB यहाँ पे क्या है, एक सेगमेंट है जो सेंटर पर एंगल AOB बना रहा है और जो ACB है और ADB है ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये हमको प्रूफ करना है कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यानी ACB जो एंगल होगा वो ADB के बराबर हो जाए। ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन कर दे रहे हैं O से A को और O से B को। तो आप यहाँ से देखिए क्लियरली हम बिल्कुल पीछे वाला जो थ्योरम यूज किए हैं 10.8 का उसका यूज करेंगे कि सिंस द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी सेंटर पे बना जो एंगल होता है उस वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस फिगर से हम देखें तो यहाँ से मिल जाएगा ना कि सिंस जो एंगल AOB होगा वो बराबर हो जाएगा डबल एंगल ACB के, ACB के होगा कि नहीं होगा। एंड जो हमारा यहाँ से एंगल AOB वो भी बराबर किसके हो जाएगा, डबल एंगल ADB के। जब इसका डबल होगा तो इसके भी डबल होगा क्योंकि इसी पे बना हुआ है। तो AOB बराबर हो जाएगा एंगल 2 एंगल ACB के और AOB बराबर हो जाएगा डबल एंगल ADB के। तो आप देखिए जब AOB इसके बराबर है, AOB भी इसके बराबर है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं, मिल जाएगी। यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 2 एंगल ACB बराबर 2 एंगल ADB। तो यहाँ से 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल गया, एंगल जो ACB होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल ADB के। यही तो लाना है आपको, आ गया कि नहीं आ गया, ACB बराबर ADB। ये सभी में कंडीशन अप्लाई होगा, तीनों में हम अप्लाई करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हम इसको फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट बोल दे रहे हैं। अब दूसरे में हम अप्लाई कर दे यहाँ से, अगेन इसको हम फिगर 1 बोल दे रहे हैं। फिगर ये 1 है, ये फिगर आपका 2 है, ये फिगर आपका 3 है, ठीक है ना। तो फिगर 1 से ये आपका हो गया। अब फिगर 2 से आप देखो, इसको हम फिगर 1 बोल दे रहे हैं। फिगर ये 1 से, यहाँ से फिगर 2 से क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ से जो रिफ्लेक्स एंगल ये बनाएगा क्योंकि ये नीचे है, तो रिफ्लेक्स
एंगल ए ओ बी जो होगा वो भी डबल एंगल ए सी बी के हो जाएगा बराबर, डबल एंगल ए सी बी के। एंड जो एंगल ए ओ बी जो होगा वो बराबर भी ये भी हो जाएगा एंगल टू एंगल ए डी बी के, यानी जब इसके डबल होगा तो इसके भी डबल होगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या है सेमी सर्किल पे बना रहा है। तो जब टू एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए ओ बी बराबर टू एंगल ए डी बी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ए ओ बी बराबर दोनों आपस में है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट टू एंगल ए सी बी बराबर टू एंगल ए डी बी। तो यहाँ से भी टू टू कट जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी। तो आपका सेमी सर्किल पर भी ये रूल अप्लाई हो गया। और तीसरे में हम चल दें यहाँ से फिगर 3 में हम कर दें, फिगर 3 में तो ये भी क्या हो जाएगा आल्सो इन फिगर 3 में, तो जो हमारा एंगल ए ओ बी होगा वो डबल एंगल ए सी बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम सिगमेंट यहाँ से मिला दे, ए से बी को यहाँ से मिला दे, तो ये भी तो सिगमेंट हो गया, मिल गया कि नहीं, क्योंकि सिगमेंट ऑन द सेम सर्किल आर इक्वल हमको दिखाना है। तो यहाँ से फिगर 3 में हम चलेंगे, तो जो हमारा एंगल ए ओ बी होगा, एंगल ए ओ बी होगा वो डबल एंगल किसके हो जाएगा ए सी बी के, ए सी बी के। एंड यहाँ से ए ओ बी फिर दूसरा जो एंगल होगा वो भी हमारा बराबर किसके हो जाएगा एंगल ए डी बी के, डबल एंगल ए डी बी के। ये ध्यान रखना है कि सेंटर पे जो बना एंगल है ना वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का 2 गुना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ए ओ बी दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपस में बराबर हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट टू एंगल ए सी बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा टू एंगल ए डी बी के। तो टू टू कट गया, यहाँ से क्या हो गया एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी। तो ये जो कंडीशन है ये तीनों में हम अप्लाई कर रहे हैं, माइनर पे, सेमी सर्किल पे और मेजर पे। सबका आपका देखो रिजल्ट ए सी बी बराबर ए डी बी, ए सी बी बराबर ए डी बी, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए, इसको इक्वेशन 3 कह दीजिए। सब में वैल्यू आपकी क्या आ रही है बराबर आ रही है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना हेंस ऑल दीज केस वी हैव, हेंस all these केस वी हैव। सभी केस में क्या मिल रहा है आपको, सभी केस में यही मिल रहा है ना कि जो ए सी बी एंगल है वो बराबर हो जाएगा ए डी बी के, इक्वेशन 1 2 3 से। तो हेंस ऑल दीज केस वी हैव एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी के। यानी ये याद रखना है बच्चों कि एक सेगमेंट पे जो एंगल बनता है वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। तो आई होप स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल सही तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। जिसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक वीडियोस को वॉच करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने मित्र को, देवरिया के हर कोने कोने में फैला दीजिए। डीएस देवरिया सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करते हैं आपके दीपक सर। अब आइए नेक्स्ट 10.9 का ही एक छोटा सा थ्योरम बना के देता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में कहता है कि प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। यानी कहने का मतलब क्या है, क्या दिया हुआ है प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन में कि ए बी एक डायमीटर ऑफ अ सर्किल हो जाएगा विथ सेंटर ओ से, एंड एंगल ए सी बी इज एन एंगल इज इन अ सेमी सर्कल। तो हमको प्रूफ करना है कि ए सी बी क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। यानी ये जो हम सेकंड फिगर आपको पिछले वाले थ्योरम में जो बनाए थे कि मान लीजिए ये सर्किल है और इसका सेंटर क्या है ये ओ है, और जो हमारा लाइन है ए बी वो बिल्कुल क्या है सेंटर से पास हो रही है। मान लीजिए ये सेंटर है और यहाँ से सेंटर से ये पास हो रही है, ये आपका पॉइंट है। यानी ए बी जो लाइन है वो बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, और इधर एक पॉइंट सी ले रहे हैं, और यहाँ से एंगल ए सी बी जो बन रहा है ये हमको प्रूफ करके बताना है कि कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। तो हम अभी थ्योरम में पढ़े हैं कि यहाँ से ए ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, एक एंगल बनेगा किस पे सेंटर पे,
यानी जो सेंटर पे बना एंगल होता है उस सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है। यानी यहाँ से हम उसका थ्योरम यूज कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा ना कि सिंस द एंगल सबटेंडेड बाई एट द सेंटर an arc AB is double the angle subtended from and the remaining part of the circle। यानी सेंटर पर बने एंगल सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो क्वेश्चन में गिवन हो जाएगा क्या कि AB यहाँ से डायमीटर हो जाएगा, AB इज द डायमीटर ऑफ सर्किल विथ सेंटर O एंड एंगल ACB इज एन इन अ सेमी सर्किल। तो हमको प्रूफ करके बताना है कि ACB कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल देंगे कि वी नो दैट क्या नो दैट है कि जो एंगल हमारा सेंटर पर है AOB वो क्या होता है, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है, यानी ACB, यानी AOB बराबर 2 एंगल ACB हो जाएगा। तो आप देखो फिगर से जो हमारा AOB बन रहा है एंगल वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यही तो आपका स्ट्रेट एंगल होता है। मान लीजिए ये स्ट्रेट एंगल, ये A है, ये B है और ये O है, तो स्ट्रेट एंगल कितना बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो AOB यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, तो AOB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 इज इक्वल टू 2 एंगल ACB हो जाएगा। तो यहाँ से जब ACB की वैल्यू निकालेंगे तो ये 180/2 हो जाएगा, यानी 180/2 इज इक्वल टू एंगल ACB हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 180 कट जाएगा आपका कितने बार में, 90 टाइम में, तो ये आ जाएगा एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दिस इंप्लाइज दैट एंगल ACB बराबर 90 डिग्री। यानी सर्किल का जो हमारा सेमी सर्किल जब बनाता है एंगल सबटेंडेड तो वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो यही यहाँ से इसका कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसे भी पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 1 से 2 नंबर में 10th में और 9th में दोनों में आता है, क्योंकि ये पूछता है कि प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जो सेंटर पर बना एंगल होता है वो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल का डबल होता है, ये माइंड में रखिएगा और उसके अनुसार फॉर्मूला यूज करके हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए इस सर्कल चैप्टर का लास्ट थ्योरम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन अ सर्कल चैप्टर। तो कह रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, जब दो एंगल का प्लस 180 डिग्री हो जाए, यानी एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री कहे या 180 डिग्री कहे, मैं इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिख दिया है, उसका हमको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यानी यहाँ पे प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, या इसी थ्योरम्स को कहता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उसका सम ऑफ 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री हो। तो बच्चों पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, साइक्लिक किसे कहते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज साइक्लिक इन विच ऑल द 4 वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। यानी यहां से कह दें कि ये आपका एक सर्कल है, मान लीजिए कि ये सर्कल है, इस सर्कल में हम 4 वर्टेक्स मान लीजिए ले रहे हैं, A है, ये B है और ये C है और ये आपका D है। तो ये ABC 4 वर्टिसेस हो रहे हैं। अब यहाँ से इसको मिला दें ऐसे, A से B से, B से C को, C से D से और D से A को, तो ये क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब मान लीजिए ये सर्किल है और ये सर्किल का सेंटर O है, ये आपका सर्किल का सेंटर O है, मान लीजिए ये आपका O है और O से A को मिला दे रहे हैं और O से C को मिला दे रहे हैं। तो हमसे कह रहा है कि प्रूफ करके कि जो एंगल A है, एंगल C का 100 अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए और B और D का सम 180 डिग्री हो जाए। तो प्रूफ करने के लिए 2 तरीके से पूछता है कि प्रूफ दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होता है कि दोनों एंगलों का प्लस 180 डिग्री, या इसी को कहता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द अपोजिट साइड्स
इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट में ये हो जाएगा कि अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है, तो प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। A और C क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और B और D क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो B प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम क्या कर दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दे रहे हैं O से A को और O से C को। अब यहां से देखिए, जब हम O से A को ज्वाइन कर दे रहे हैं तो हम एंगल AOC को हम कह दे रहे हैं कि ये आपका इतना, ये आपका X है, और AOC इतना आपका ये पूरा Y है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो यहां से देखिए हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो 10.8 थ्योरम है कि सर्किल के सेंटर पे जो बना एंगल होता है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो यहां से AOC जो होगा वो डबल एंगल ADC हो जाएगा। पहले ऊपर की तरफ चलते हैं फिर नीचे की तरफ चलेंगे। तो यहां हम यहां से लिख देंगे वी नो दैट क्या हम नो दैट है बच्चों कि जो सेंटर पे बना एंगल AOC है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल है, यानी 2 एंगल ADC हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से AOC को हमने क्या माना है, AOC को पहले x माना है, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 2 एंगल ADC। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट एंगल ADC हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा कि नहीं, x/2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं। अब यही चीजें सिमिलरली चलेंगे तो नीचे की तरफ चलेंगे तो यहां से भी ये AOC क्या होगा, इतना तो हमारा AOC एंगल, तो इतना वाला क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल वो होता है कि जिसका मेजरमेंट 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है। तो इतना वाला क्या हो जाएगा, 180 पार्ट से ज़्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए उसको हम बोल देंगे कि रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ से सिमिलरली रिफ्लेक्स एंगल AOC बराबर ये भी क्या हो जाएगा, डबल एंगल ABC। अब रिफ्लेक्स एंगल इतने को हमने क्या बोला है कि ये इतना आपका y है, तो ये y इज इक्वल टू 2 एंगल ABC। तो यहाँ से एंगल ABC निकालेंगे, एंगल ABC, तो ये क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, y/2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, सीधे आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नाउ एडिंग, ये सबसे आसान प्रूफ हम आपको करा रहे हैं, 2 तरीके से ये प्रूफ होगा लेकिन ये सबसे इजी मेथड है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो यहां से क्या हो जाएगा, LHS साइड LHS की तरफ जुड़ जाएगा और RHS साइड RHS की तरफ जुड़ जाएगा। तो LHS क्या है, एंगल ADC प्लस एंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, x/2 प्लस y/2। तो आपको देखो यहाँ से दैट इज इक्वल टू, यहाँ से 2 एलसीएम हो जाएगा और x प्लस y/2 हो जाएगा। अब फिगर में आप देखो कि x प्लस y मिला के ये पूरा कंप्लीट एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो x प्लस y को हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 360/2 इज इक्वल टू 2 से 360 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये क्या मिल गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ADC यानी D और ABC का ये एंगल B, तो एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। इसी को बोल सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। तो आपका एक पार्ट मिल गया कि नहीं मिल गया, ये वाला पार्ट मिल गया ना, यानी दोनों एंगलों का प्लस कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसको लाना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरली बोल सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगलों का प्लस कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना, आल्सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री
360 डिग्री। तो आप देखो यहाँ से B प्लस डी की जगह पर B प्लस डी की जगह पे 180 डिग्री रख सकते हैं ना। दिस इंप्लाइज दैट एंगल A प्लस एंगल C प्लस B प्लस डी की जगह पे 180 रख देंगे, ये 180 बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C बराबर 360 माइनस ये उधर चला जाएगा तो 180 हो जाएगा, और 360 में से 180 निकल जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो ये भी आपका एंगल A प्लस एंगल C आ गया, ये भी मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना। तो ये पार्ट भी आपका मिल गया और ये पार्ट भी मिल गया। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन हुआ, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, सभी वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए। हमें लगता है कि आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट नहीं होगा। यदि डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में वीडियोज़ को शेयर करिए कि मैं थोड़ा सा मोटिवेट रहूँ, मोरल मेरा ऊपर रहे और मैं अच्छे से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो एक सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए, बताइए सभी दोस्तों को, क्योंकि DS देवरिया सभी क्वेश्चंस को 9th और 10th के NCERT या किसी भी साइड बुक के क्वेश्चंस को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे आपके दीपक सर। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे को शेयर करेंगे, सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अधिक से अधिक वीडियोज को वॉच करिए। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।